बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 जो था, जो कि आप लोगों ने 10th क्लास में भी चैप्टर नंबर 4 किया हुआ था, पार्शियल फ्रैक्शन, उससे रिलेटेड था। सेम टू सेम वही चैप्टर था। उसके शॉर्ट सिलेबस के अंदर जो भी हमारे पास क्लास वर्क था वो मैंने आप लोगों को एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल आप लोगों को लेक्चर्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया था, भेज दिया था। और उसका जो होमवर्क है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने उनकी खुद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सेम टू सेम आप लोग मैट्रिक में 10th क्लास में वो चैप्टर पढ़ के आए हैं। क्वेश्चंस भी सेम है, चेंज नहीं है। लेकिन ये जो अब लेक्चर चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, इसका क्लास वर्क और होमवर्क दोनों के लेक्चर्स आप लोगों को मैं भेजा करूँगा। चैप्टर का नाम है परमोटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन जो पढ़ेंगे वो फैक्टोरियल नोटेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फैक्टोरियल नोटेशन है क्या चीज़? देखें, फैक्टोरियल नोटेशन में ये है कि फॉर एग्जांपल n जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। फैक्टोरियल नोटेशन जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का लिया जा सकता है। n एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, इसका देन द प्रोडक्ट n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, सो ऑन, इस तरह कम की तरफ, मिनिमम की तरफ चलते जाएंगे। 3, 2.1 इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल। देखिए हमने क्या काम करना है। अगर हम n का फैक्टोरियल लिखेंगे ना, हमने क्या करना है कि n के फैक्टोरियल को इस तरीके से, इस साइन से मेंशन करते हैं। n फैक्टोरियल, ये जो आई, उल्टे आई की टाइप का साइन जो है, ये फैक्टोरियल का साइन है। n फैक्टोरियल, या दूसरा ये तरीका है, n डालकर आप इस तरीके से साइन लगाएंगे, ये n फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल किसी भी वैल्यू का आप ले सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल ले सकते हैं। n फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करें, फैक्टोरियल लेते किस तरीके से हैं कि पहले हम उस n को लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग की फॉर्म में लिखेंगे डिजिट्स को। कहाँ तक? 1 तक। 0 को नहीं मेंशन करना, क्योंकि ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अगर हमने 0 को मेंशन किया तो 0 इन सब से मल्टीप्लाई होके इन्हें क्या कर देगा, 0 बना देगा। n फैक्टोरियल कैसे ओपन करेंगे? n इंटू n से कम वैल्यू कौन सी होगी? n माइनस 1। इससे कम वैल्यू कौन सी होगी? n माइनस 2। इस तरह इनको डॉट की फॉर्म में लिखते जाएंगे। n माइनस 2 के बाद क्या आएगा? n माइनस 3, फिर आएगा n माइनस 4, फिर आएगा n माइनस 5। इस तरह कम की तरफ लिखते हुए लास्ट में फिर आ जाएगा 3.2.1। ये हो गया n फैक्टोरियल को हमने ओपन करके लिखा हुआ है, इसके इक्वल है। कुछ एग्जाम्पलें लेते हैं। 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, उसे जस्ट 1 ही हम लिख सकते हैं। 2 का फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2.1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। और दूसरी बात ये, 2 के फैक्टोरियल को हम 2.1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल हमें पता है 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब भी वही है। 3 फैक्टोरियल, इसे हम लिखें 3.2.1, यानी कि 1 तक लिखते आना है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर 6 आएगा। इसका मतलब है कहीं भी आपको अगर वैल्यू दी जाए 3 फैक्टोरियल और कहा जाए उसका आंसर फाइंड करें, उन्हें सिंप्लीफाई करें, तो 3 फैक्टोरियल का जवाब क्या आएगा? 6 आएगा। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल, 4.3.2.1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, चारों को, 24 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल, 5.4.3.2.1, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, 120 आ जाएगा। 6 का फैक्टोरियल कितना बनेगा? 6.5.4.3.2.1 इज इक्वल टू 720।
अच्छा देखें, ये तो है कि हमने क्या करना है, इन्हें बिल्कुल सिंप्लीफाई करके जस्ट डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है, फैक्टोरियल को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसे लिखने का दूसरा मेथड ये भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 का फैक्टोरियल है, इसे हम लिख सकते हैं 2.1 फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल है, इसे हम एक तो लिख सकते हैं ना 3.2.1। और अगर रास्ते में आप किसी डिजिट पे रोकना चाहते हैं तो जिस डिजिट पे रोकना है उसके साथ आप फैक्टोरियल लगा दें, वहीं पे आप स्टे कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3.2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4.3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 पे नहीं रुकना चाह रहे, 4.3.2 के ऊपर जाकर रुक जाएं, 2 फैक्टोरियल। अगर 4 को कंप्लीट ओपन करेंगे वो तो बनेगा ना 4.3.2.1। लेकिन रास्ते में आप किसी भी डिजिट पे स्टे करना चाहते हैं तो आप क्या करें, उसी डिजिट के आगे फैक्टोरियल का साइन लगा दें। 5 फैक्टोरियल, इसे हम 5.4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 5.4.3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 5.4.3.2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल को आप 6.5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 6.5.4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 6.5.4.3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को वैल्यू दी जाए इस फॉर्म में और कहा जाए, फैक्टोरियल की फॉर्म में वैल्यू दी जाए और कहा जाए कि उसे कांस्टेंट जस्ट डिजिट्स की फॉर्म में यानी सिंप्लीफाई करें, तो आप उसे 1 तक ओपन करके सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके अलावा आप इस फॉर्म में भी इन्हें ओपन कर सकते हैं।